दोस्तों, जैसा कि आप लोग अवगत हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से अभी टेंस पढ़ रहे हैं। टेंस समाप्त होने के पश्चात तुरंत पैसिव एक्टिव एवं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसके पश्चात प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल्स आदि सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं सबका विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाएगा। दोस्तों, आज की कड़ी में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को विस्तार से पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसकी पहचान जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है आदि शब्द आते हों तथा वर्तमान में कार्य का पूर्ण होना पाया जाए वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। दोस्तों, इसकी सहायक क्रिया हैज़ या हैव है और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, एक वचनकर्ता के साथ इसमें हैज़ का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप लोग अवगत हैं, एक वचनकर्ता जो भी एक हो, जैसे ही, सी, इट, मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल आदि एक वचनकर्ता होते हैं जिनके साथ हम हैज़ का प्रयोग करते हैं। बहुवचनकर्ता जैसे आई, यू, वी, दे, बॉयज़, गर्ल्स, मैन, वुमेन आदि के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, आइए हम लोग सिंपल सेंटेंस से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इसका नियम रूल जो है, सब्जेक्ट यानी कर्ता सबसे पहले, इसके बाद हैज़ या हैव, फिर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर थिंग्स। दोस्तों, इसका उदाहरण देख लेते हैं। माताजी खाना बना चुकी हैं। इसकी अंग्रेजी द मदर हैज़ कुकड फूड। दोस्तों, मदर माताजी यहाँ पर सब्जेक्ट हैं, मदर नाउन हो गया, हैज़ सहायक क्रिया हो गई, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म कुकड हो गया, ऑब्जेक्ट फूड। द मदर हैज़ कुकड फूड। अगला, मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है। दोस्तों, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। अगला, लड़कियां गाना गा चुकी हैं। द गर्ल्स हैव संग ए सॉन्ग, SUNG, संग सॉन्ग ये बनेगा। अगला, सूर्य पश्चिम में छिप चुका है। दोस्तों, द सन हैज़ सेट इन द वेस्ट, ऐसे बनेगा। दोस्तों, निगेटिव सेंटेंस, इसमें केवल हम नकार नॉट जोड़ देते हैं। सेम वाक्य साधारण की तरह ही बनता है। जैसे नियम, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर थिंग्स। आइए उदाहरण देख लेते हैं। पिताजी कानपुर नहीं पहुंच चुके हैं। दोस्तों, द फादर हैज़ नॉट रीच्ड कानपुर, केवल नॉट बढ़ गया है, बाकी साधारण वाक्यों की तरह ही ये भी बनेंगे। आइए, मेरी बहन ने कमरा साफ़ नहीं किया है। दोस्तों, माई सिस्टर हैज़ नॉट क्लीन्ड द रूम। अगला, मेरे दादा ने अपना काम नहीं किया है, या यहाँ पर कर चुके भी नहीं कर चुके होता तब भी वही था, किया है, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, एक इस तरह भी पूछ सकता है। आइए, माई ग्रांड फादर हैज़ नॉट डन होगा। दोस्तों, डन हिज वर्क। अगला, लड़के मैदान में क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। द बॉयज़ हैव नॉट प्लेड क्रिकेट इन द फील्ड। अगला दोस्तों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों, इसे ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसे विस्तार से बताया गया है। इन वाक्यों में क्या करते हैं, आइए देखते हैं। पहचान इसकी, हिंदी में ये वाक्य प्रश्नवाचक शब्द क्या से शुरू होते हैं। इन वाक्यों को बनाते समय सर्वप्रथम हैज़ या हैव का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, व्हाट का प्रयोग इसमें नहीं करेंगे क्योंकि क्या इसमें सबसे पहले आ रहा है। आइए नियम देख लेते हैं। हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर थिंग्स। देखते हैं इसका उदाहरण। क्या सूर्य पूर्व से निकल चुका है। दोस्तों, जैसा कि बताया गया था कि क्या के लिए,
एक वचनकर्ता के साथ हैज़ और बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। तो सन एक वचन है इसलिए हमने हैज़ का प्रयोग किया। फिर रीजन इन द ईस्ट, हैज़ द सन रीजन इन द ईस्ट। अगला, क्या वे अपने गांव चले गए हैं या चले गए हैं होगा दोस्तों, या जा चुके हैं। दोस्तों वे के हिसाब से हैव का प्रयोग होगा, हैव दे गॉन टू देयर विलेज। अगला, क्या लड़कियां गाना गा चुकी हैं, हैव द गर्ल्स संग ए सॉन्ग। अगला, क्या लड़के मैदान में टहल चुके हैं। दोस्तों हैव द बॉयज़ बहुत से हैं इसलिए हैव का प्रयोग किया गया है, वॉकड इन द फील्ड। अगला देखते हैं इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों इस ऊपर वाले की तरह ही बनेंगे, बस सब्जेक्ट के बाद या कर्ता के बाद नॉट का प्रयोग होगा। जैसे क्या पिताजी कार्यालय नहीं जा चुके हैं, हैव द फादर नॉट गॉन टू द ऑफिस। अगला, क्या वे टेनिस नहीं खेल चुके हैं, हैव दे नॉट प्लेड टेनिस। अगला सेंटेंस, क्या मैंने अपना कार्य पूरा कर नहीं किया है, हैव आई नॉट कंप्लीटेड माई वर्क। क्या उन्होंने फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया है, हैव दे नॉट टेकन पार्ट इन दी फुटबॉल कॉम्पिटिशन। दोस्तों आइए अगला देखते हैं WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों इन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द जो है वो बीच में प्रयोग होता है। आइए देखते हैं जिन वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन आदि आएँ तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। जैसे आइए देखते हैं इसका नियम। WH टाइप वर्ड, हैज़ या हैव, सब्जेक्ट, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। आइए देखते हैं शीला अस्पताल क्यों पहुंच चुकी है, वाई हैज़ शीला रीच्ड हॉस्पिटल। इसमें वाई का प्रयोग पहले किया गया है, शीला के अनुसार हैज़ का प्रयोग किया गया है। दोस्तों दूसरा देखते हैं, वह दिल्ली कब पहुंच गई है या पहुंच चुकी है, एक ही बात है। अगला देखते हैं इसे, व्हेन हैज़ शी रीच्ड दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं, मैंने अपने भाई को कब बुलाया है। दोस्तों व्हेन हैव आई कॉल्ड माई ब्रदर। अगला देखते हैं, सूर्य पूर्व में क्यों निकल चुका है, वाई हैज़ द सन रिजन इन द ईस्ट। इस तरह अगला देखते हैं WH टाइप इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों इसमें भी कर्ता के बाद केवल नॉट का प्रयोग होगा, बाकी ऊपर वाले सेंटेंसेस की तरह ही बनेंगे। जैसे आइए देखते हैं, मीना अपने गांव क्यों नहीं पहुंच चुकी है या पहुंच पाई है। दोस्तों आइए देखते हैं कैसा बना है, वाई हैज़ मीना नॉट रीच्ड हर विलेज। अगला, लड़कियां गाना कब नहीं गा चुकी हैं, व्हेन हैव द गर्ल्स नॉट संग ए सॉन्ग। अगला देखते हैं, लड़के अपना काम क्यों नहीं कर चुके हैं, वाई हैव द बॉयज़ नॉट डन देयर वर्क। अपना के लिए दोस्तों यहाँ पर देर का ही प्रयोग होगा, या बार बार देर नहीं इसमें करेंगे हम लोग। अगला देखते हैं, रसोई में खाना कौन नहीं पका चुका है या बना चुका है। देखते हैं कैसे बना है, हु हैज़ नॉट कुक्ड फूड इन द किचन। इस तरह बनेगा। दोस्तों हम अंग्रेजी में बहुत ही विस्तार से टेंस पढ़ रहे हैं। यदि हमने टेंस सही से पढ़ लिए तो आने वाले टाइम पर पैसिव वॉइस में हमें किसी तरह कोई समस्या नहीं आएगी, और पैसिव वॉइस अगर सही से पढ़ लिए तो हमें फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट या आने वाले समय में प्रीपोजिशन, कंजक्शन, आर्टिकल्स या सेंटेक्स जिसमें करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस भी आता है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, इस तरह से बहुत सारी
आगे आने वाले टॉपिक्स हम करने वाले हैं। आप लोगों से बस यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सकारात्मक विचार से ये सारी कड़ी देखते रहें और ये वीडियोस देखने के पश्चात आपको ऐसा लगेगा कि कुछ ना कुछ हमारे जीवन में नया होने वाला है। दोस्तों, हम तो ये कहेंगे कि इस तरह के वीडियोस आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे इतने विस्तार से, इसलिए अपनी कॉपी में इसे नोट डाउन करते रहें और बार बार इनका जो है अध्ययन करते रहें, जिससे आने वाले समय में अंग्रेजी हमें इतनी कठिन ना लगे जो हमें प्रतियोगी परीक्षाओं से बाहर कर देती है। दोस्तों, आज इतना ही, फिर कल मुलाकात होगी। नमस्कार।